बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास, उसमें रिलेशन डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेव लेंथ जो होती है आपके पास वेव की। इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन आ रहा होता है वो रिलेशन हमने क्या करना है, वो रिलेशन हमने ड्राइव करना है। पहली बात है, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता है V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। किस किस चीज़ के दरमियान रिलेशन आ रहा है? पहली जो चीज़ डिस्कस हो रही है, पहला जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो फैक्टर कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का फैक्टर। पहला जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी का फैक्टर। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो किस चीज़ का फैक्टर आ रहा है? वो है वेवलेंथ। दूसरा फैक्टर किसका आ रहा है? वेवलेंथ का फैक्टर है। और उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो थर्ड फैक्टर किसका है? वो है स्पीड का। तीन फैक्टर हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है और कौन सा फैक्टर है हमारे पास? स्पीड का फैक्टर है। अब इन तीनों के दौरान अगर रिलेशन आप लोगों ने ड्राइव करना है तो इसका कोई मुश्किल मेथड नहीं है। सिंपल, आप लोग एक ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों के पास है या कोई कार है वो मूव करके जा रही है, या आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसकी स्पीड का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। तो सेम उसी फार्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वेव की स्पीड भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके जा रही है या मूव करके जा रही है, तो उसकी स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो उसी फार्मूले से क्या हो जाएगी? कैलकुलेट। जो मैंने अभी बोला है, ये लाइन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ ए वेव पल्स कैन बी डिटरमाइंड। जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो डिटरमाइन हो सकती है इन द सेम वे, उसी मेथड को इस्तेमाल करके, एज वी फाइंड द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं? फाइंड कर रहे होते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को। उसी फार्मूले को यूज़ करके आप लोग किसी वेव की स्पीड भी क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर में। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो डैट, हम जानते हैं। अब स्पीड का फार्मूला आप लोगों को आता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वही फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। क्या लिखा हुआ है? वो लिख रहा है स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? v से। स्पीड v इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे कर दिया जाए? टाइम टेकन से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बता दूँ, जो वेव होती है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। सपोज पहले मुझे एक मेन लेवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक सिंगल वेव जो होती है उसमें एक क्रेस्ट आ रहा होता है और दूसरा क्या आ रहा होता है हमारे पास? एक ट्रफ आ रहा होता है। अब ये क्या है? क्रेस्ट है, और ये कौन सा पोर्शन है हमारे पास? ट्रफ है। अगर एक ही आप लोगों के पास वेव है, उस वेव का जो डिस्टेंस आएगा ट्रेवल्ड, वो क्या आएगा? वो लैम्डा होता है। उसकी वेव लेंथ के बराबर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। वेव लेंथ कहाँ से मिल के बन रही होती है हमारे पास? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेव होती है आप लोगों के पास, वो उसमें एक क्रेस्ट आ रहा होता है और दूसरा क्या आ रहा होता है? एक ट्रफ आ रहा होता है। तो वेव लेंथ जो होती है इसको आप लोग किससे इंडिकेट करते हो? लैम्डा से। और एक वेव का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसे आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? यहाँ पे लैम्डा मेंशन कर दोगे। इसे हमने क्या मेंशन कर दिया है? लैम्डा। उसके बाद जो उसे टाइम लगा है, सपोज एक वेव की अगर बात हुई है या एक वेव पास करके गई है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कैपिटल टी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? टाइम जो इंटरवल आ जाएगा हमारे पास, वो टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा? टाइम इंटरवल आ जाएगा कैपिटल टी। अब इन दोनों रिलेशन को हम लोगों ने क्या करना है? इसी फार्मूले में रिप्लेस करवाना है। अगर इसी फार्मूले में आप लोगों ने रिप्लेस करवाना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? अब कैपिटल टी रिप्लेस होगा, सबको पता है। उसके बाद जो आप लोगों के पास टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आप लोगों के पास यहाँ पे अगर देखा जाए, अब आपने करना क्या है? इन्हीं दोनों चीज़ों को इसमें क्या करवाना है? रिप्लेस करवाना है। अगर आप लोगों ने इनको रिप्लेस करवाना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? इसकी जगह पे आप लोगों के पास रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा। इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा? लैम्डा। और जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? टाइम इंटरवल की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी। इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होना है? कैपिटल टी रिप्लेस होना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम करते हैं, जो स्पीड होती है इसको डिनोट अगर किससे करते हैं? v से। तो जो स्पीड होती है, स्पीड v इज इक्वल टू, स्पीड v इज इक्वल टू, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप लोगों ने लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस ट्रेवल की जगह पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? इसकी जगह पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा जी लैम्डा। क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है इसकी जगह पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा कैपिटल
टी लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह पे लैम्डा आ जाएगा और टाइम इंटरवल की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि कोई और फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू जो हो जाएगा आप लोगों के पास, v इज इक्वल टू 1/t। अगर मैं सेपरेट कर दूं 1/t जो लिखा हुआ है, इस 1/t को क्या कर दूं, अगर मैं सेपरेट करके एक ब्रैकेट में लिख दूं तो साथ इसके क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा आ जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन था चैप्टर 8 का, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड एज क्या है, फ्रीक्वेंसी। उसे आप लोग क्या कहते हो, फ्रीक्वेंसी कहते हो। तो यहाँ पे 1/t जो है ये किसका फार्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है f। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, f इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/t। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू 1 क्या होता है, t होता है। अगर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f इज इक्वल टू 1/t है, तो 1/t जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t जो लिखा हुआ है, इस 1/t की जगह पे आप सिंपल क्या रिप्लेस कर दोगे, अब इसकी जगह पे सिंपल 1/t की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, f रिप्लेस हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों के पास, लैम्डा जो है ये लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर सिंपल वेरिएंट में लिखा जाए तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू क्या आ जाएगा, लैम्डा। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इंटू लैम्डा। और इसको अगर मैं किसी एक बॉक्स में बंद कर दूं तो ये वही रिलेशन है जो स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में और किस में आ रहा होता है हमारे पास, वेवलेंथ में आ रहा होता है, कि वही रिलेशन आप लोगों ने क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया। अगर इस रिलेशन की आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करो तो बेसिकली ये रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान। यहाँ पे है, एक है स्पीड ऑफ द वेव v के दरमियान और दूसरा क्या है, वेवलेंथ के दरमियान। यहाँ से कैसे पता चलेगा हमें, अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स जो है ये आपस में एक दूसरे के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे अगर लैम्डा जो है, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज, लैम्डा की वैल्यू अगर क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो आप लोगों के पास जो स्पीड आएगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो मैंने बात बोली है इसी को मैंने लिख दिया कि व्हेन लैम्डा इंक्रीजेज, जब आप लोगों के पास जो लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू क्या हो, अगर इंक्रीज हो रही हो, तो जो स्पीड होती है, स्पीड की वैल्यू भी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। द स्पीड ऑफ वेव आल्सो इंक्रीजेज, जो स्पीड ऑफ वेव होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर दूसरी बात यहाँ पे डिस्कस करें, व्हेन लैम्डा डिक्रीजेस, जब आप लोगों के पास जो लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या हो रही हो, अगर डिक्रीज हो रही हो, कि लैम्डा की वैल्यू अगर क्या हो रही हो हमारे पास, डिक्रीज हो रही हो, तो डायरेक्टली के साइन की वजह से जो आप लोगों के पास स्पीड है, स्पीड की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि व्हेन लैम्डा डिक्रीजेस, जब लैम्डा आप लोगों के पास क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, द स्पीड ऑफ वेव आल्सो डिक्रीजेस, जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो भी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फार्मूला। नेक्स्ट जो है ये एमसीक्यूज आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड होता है आप लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होती है। अक्सर आप लोगों के एग्जाम्स में आ रहा होता है, एंटी टेस्ट में भी आ रहा होता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये शॉर्ट था, सिंपल जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान आप लोगों ने क्या करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के पास। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।